स्टूडेंट आंदोलन ने बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट किया था। अब उन स्टूडेंट लीडर्स और आर्मी के बीच में तनातनी मची हुई है कि एक बार फिर से बांग्लादेश में कू हो सकता है। जब तक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना था, असम का कुछ भाग लेना था, बंगाल का लेना था, तब तक आर्मी और यूनुस में एक युति थी। डीप स्टेट स्ट्रांग था, स्टूडेंट्स को भी और मिलने वाला था। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश का ज्यूरिडिक्शन भारत को दे दिया गया, ये सारी संभावनाओं की इतिश्री हो गई। यूनुस की कोई जमीन पर पकड़ नहीं है, तो सबसे पहले इररिलेवेंट जो होता है बांग्लादेश की राजनीति पे, वो यूनुस होता है। वो पैराड्रॉप पर्सन था, उसके पास कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, वो डीप स्टेट का एजेंट था, डीप स्टेट ने बैठा दिया। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। बांग्लादेश में एक बार फिर से कू हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बीते दिनों हमने कुछ महीने गुजरे हैं, बांग्लादेश में कू देखा था। शेख हसीना का आउस्टर हुआ, वो भारत में आई, भारत में उनको शरण दी गई और जिस तरह से एक स्टूडेंट आंदोलन ने बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट किया था, वो स्टूडेंट लीडर्स काफी मजबूत हो गए, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। अब उन स्टूडेंट लीडर्स और आर्मी के बीच में तनातनी मची हुई है और खबरें ये हैं कि एक बार फिर से बांग्लादेश में कू हो सकता है और इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। भारत क्या इस पूरे मसले पर भारत का क्या स्टैंड है, भारत को क्या करना चाहिए, क्या एक बार फिर से शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश में होगी, इस तरह की भी अभी अटकलें लगाई जा रही हैं। अब इस पूरे मामले को हम समझेंगे, चर्चा करेंगे हमारी आज की मेहमान मंजरी अग्रवाल जी से। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद मंजरी जी। मंजरी जी, बांग्लादेश में एक बार फिर से कू हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। शेख हसीना की वापसी होगी, क्या शेख हसीना जाएँगी? क्योंकि आर्मी और शेख हसीना के बीच में ठीक-ठाक संबंध रहे हैं और जैसा कि आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर आर्मी चीफ की बात करें, उनके और जो अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बीच में कुछ खासी वो इक्वेशन बन नहीं पाए। स्टूडेंट लीडर्स और आर्मी के बीच में भी वो सारी चीज़ें सेट नहीं हो पा रही हैं। तो अब इस सब के बीच में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि एक बार फिर से तख्ता पलट हो सकता है, तो तख्ता पलट होगा तो क्या आर्मी वहाँ पर आएगी या फिर शेख हसीना की वापसी होगी? आप किस तरह से देख रही हैं, जो सिचुएशन डेवलप हो रही है बांग्लादेश शेख हसीना की अभी वापसी नहीं हो सकती, ऐसे हालात नहीं है कि उनको वापस भेजा जाए। में? हुँ, सेकेंडली, यूनुस अपने आप को साबित करने में पूर्णतया विफल रहे हैं। तो हुँ, अब कमान जो है, जब तक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना था, असम का कुछ भाग लेना था, बंगाल का लेना था, तब तक आर्मी और यूनुस में एक युति थी। डीप स्टेट स्ट्रांग था, स्टूडेंट्स को भी और मिलने वाला था। सारे समीकरण सिद्ध थे कि अभी और मिलेगा। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश का ज्यूरिडिक्शन भारत को दे दिया गया, ये सारी संभावनाओं की इतिश्री हो गई। अब जैसे ही संभावना खत्म हुई, तो वो एक अंदर जो डिजायर होती है वो तो खत्म नहीं हो जाती। तो अब ये मांगा जा रहा था कि ये और दे दो। यूनुस की कोई जमीन पर पकड़ नहीं है, तो सबसे पहले इररिलेवेंट जो होता है बांग्लादेश की राजनीति पे, वो यूनुस होता है। वो पैराड्रॉप पर्सन था, उसके पास कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, वो डीप स्टेट का एजेंट था, डीप स्टेट ने बैठा दिया। भारत की सत्ता आते ही डीप स्टेट कमजोर हो गए, यूनुस की प्रासंगिकता खत्म, यूनुस सबसे पहले डिस्पोज किए जाएंगे। तो हाँ, ये कू होगा और जो कुछ भी है ये यूनुस एडवाइजर है, ये चले जाएंगे। बात आती है स्टूडेंट्स की। छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कहते हैं ना, चने के झाड़ पे चढ़ा करके उनसे सारे काम कराए गए हैं। अब अगर उन्हें कोई भी अगर कुछ कह देता है, तो वो उसी जिस रास्ते से वो सत्ता में आए हैं, उस रास्ते से अपने आप को और प्रासंगिक बनाना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो वो ही चीज उनके साथ जा रही है। पीछे जितने भी आतंकवादी हैं, वो छोड़ दिए गए हैं। जितने मुल्ले मौलाना हैं, वो वहां जाकर के उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जो छात्र हैं, उनके नाम पर अपनी राजनीति सिद्ध कर रहे हैं कि इन बेचारों को ज्यादा अकल है नहीं, पहले इनको कुछ दिला दिया जाए, पीछे से हम सत्ता ले लेंगे। तो ये राजनीति स्टूडेंट्स के पीछे चल रही है। तो स्टूडेंट्स इसे कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। उसमें उनका भी अपना एक लालच है कि अगर हमें और ज्यादा मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। हर व्यक्ति जिसको जितनी भी शक्ति मिल जाए, जितनी भी पावर मिल जाए, वो और के पीछे भागता है, वो भी भाग रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, वो अपना मुख्य उद्देश्य भूल है। अभी तक जो छात्रों ने किया, उसमें जनता उनके साथ थी।
अब वो जो कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जनता कहीं पीछे छूटती जा रही है। जो जनता की उसकी तकलीफ के लिए उसके जो इस समय अ, रोजी रोटी है, ये सारी चीजें उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा। जो इनकी आर्मी है उसका इक्वेशन ये है कि अब उसको इंस्ट्रक्शंस मिलने, क्योंकि भारत की तरफ से वो कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश कीजिए, क्योंकि आप हेड है, कम से कम आपकी एक एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी नाम के एक एस्टेब्लिशमेंट पे तो पकड़ है, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो हम्म। जैसे ही जब ये जाते हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने, तो जो कल इनके साथी रहे थे वो आज इनके विरोधी हो जाते। जी। सेकेंडली, आर्मी का एक काम और था जिसके लिए आर्मी बनी है, उधर से अराकान साउथ ईस्ट से आ रहे हैं, उनको उनसे अपनी जमीन मुक्त कराना। लेकिन आर्मी के पास इस समय जितने काम है और जितने फसाद है, तो वो अपनी भूमि तो मुक्त नहीं करा पा रहे। पाकिस्तान के साथ ट्रेनिंग करके सारा सब कुछ करके भी आर्मी अपने आप को एक मजबूत पकड़ वाला एक इंस्टीट्यूशन बांग्लादेश में सिद्ध करने में पूरी तरह से असफल रही। पहली बात तो आर्मी जितने काम कर रही है वो होने चाहिए था पुलिस के। और उसके बाद जो आर्मी अभी का, उसको भी पूरी तरह से, मतलब ऐसे नहीं कि ठीक है हमने कम से कम ढाका तो शांत कर लिया, उसमें भी आर्मी इस समय असफल। इनके पास रिसोर्सेज वगैरह अब और कम होते जा रहे हैं। और बांग्लादेश के लोगों की ये स्थिति है कि जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी पूरी नष्ट हो गई, तो जितने लोग बेरोजगार होंगे वो आंदोलन के जरिए पैसा लेना चाहेंगे। और वो जो है डीप स्टेट अभी दोबारा राइज कर रहा है, वो कोशिश करेगा कि हमारा हित साधने के लिए आंदोलन चलते रहे, ताकि हमारा जो है बांग्लादेश पे पकड़ बनी रहे। तो अराजकता वहां पर बढ़ती जा रही है, और ये एक विशियस सर्कल है। जितनी अराजकता बढ़ेगी उतने लोग बेरोजगार होंगे, उतने ज्यादा डीप स्टेट की ये पकड़ बांग्लादेश में मजबूत होगी, उतने लोगों को पैसे देके वो आंदोलन कराएगा, आंदोलन से अराजकता फिर से बढ़ेगी। इस विशेष सर्कल में बांग्लादेश फंस चुका है। इसी चीज को आर्मी चीफ को खत्म करना था, कि डीप स्टेट के हाथ से निकाल करके शांति की स्थिति बहाल करनी थी, जो करने में वो व्यक्ति असफल रहा है। यूनुस को कोई क्लू नहीं है, उसको जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसका अगर 25% यूनुस ने कर दिया तो यूनुस इज अ सक्सेसफुल मैन। बीच में फ्रांस गवर्नमेंट यूनुस को बहुत प्रोटेक्शन देना चाह रही थी, जिसका हाथ पैर हटा दिया भारत सरकार ने। यू आर नॉट इंटरफेयरिंग एनीवेयर इन बांग्लादेश। उसके बाद फिर जो है और स्टूडेंट्स को डीप स्टेट की पकड़ बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से कंट्रोल होने वाले नहीं। इनके पास एनर्जी भी बहुत है और इनके पास इस तरह डीप स्टेट के रिसोर्सेज भी बहुत है। तो फर्स्ट थिंग इज लेट देम फाइट इट आउट। अगर ये एनर्जी डिसिपेट नहीं की जाती, खत्म नहीं की जाती, यूज नहीं की जाती, तो ये एनर्जी लगातार बांग्लादेश के ऊपर थ्रेट बनी रहेगी। बस इसी चीज को वो करना है, और ये एनर्जी निकलेगी ही coup की तरह से, क्योंकि वो चाहेंगे कि आर्मी चीफ का जॉब उनको मिल जाए, हर चीज उनको मिल जाए, और इसी चीज के, इसी डिजायर के कारण उनको एक कॉन्फ्रंटेशन का सामना करना पड़ेगा। जी। जी। तो अब ये जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हुई है और आपने ये सारी बातें रखी हैं, उस सब के बीच में तो मतलब ये सारा निकलता है कि अभी आर्मी का राज बांग्लादेश में आ सकता है, जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है। क्योंकि यूनुस के खिलाफ तो उसी तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होने शुरू हो गए हैं, जैसा कि कभी शेख हसीना के लिए चीज़ें निकल-निकल कर आती थी। यूनुस की जमीन पे कोई भी पकड़ नहीं है, उनकी कोई भी पॉलिसी कुछ भी सफल नहीं हो रहा है। कम से कम शेख हसीना की जमीन पे पकड़ थी, कुछ डेवलपमेंट था, उस समय अच्छी खासी इनकम थी, बांग्लादेश की जीडीपी भी अच्छे रेट से बढ़ रही थी, वहां पर अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, फॉरेन रिजर्व आ रहे थे, अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा था। बांग्लादेश इतना इतने बुरे हाल में नहीं था। हुँ, यूनुस के आने के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो तो पूरी कोलैप्स कर गई। हुँ, तो आप ये सोचिए, वो वहां के 47-50% की जनता को एम्प्लॉय करती थी, वो इंडस्ट्री खत्म होने के कारण 50% लोग अगर बेरोजगार होकर के आंदोलन में जुड़ जाएंगे, तो यूनुस की उपलब्धि क्या हुई? हुँ, अराजकता। और चूंकि इतनी अराजकता बढ़ चुकी है, शेख हसीना को भेजने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसको कोई भी नहीं संभाल सकता अनलेस एंड अनटिल लोगों के दिमाग ठंडे हों। और वहां पर फिर जो है उनको अपने एम्बिशन इस तरीके के हो गए हैं
आर्मी चीफ भी वहां पर इस अराजकता को रोकने में असफल हो गए, क्योंकि शुरू में इस अराजकता के वो भाग थे। अब वो कहेंगे कि भैया ठीक हो जाओ और अच्छे से काम करो, तो कोई उनकी सुनेगा नहीं। और फिर इसी के कारण जो इस समय है, आप ये कहिए, हाँ बांग्लादेश इज अंडर मिलिट्री रूल, क्योंकि और कोई रूलर तो है नहीं। जो पार्टीज थी वो आपने डिसॉल्व कर दी, जो ऑपोजिशन पार्टी थी उसकी भी आपने ये हालत कर दी, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो कोई है नहीं, पुलिस का कोई रोल है नहीं, स्टूडेंट्स जो आंदोलन कर रहे हैं इनका आप ये कहिए रिप्रेजेंटेटिव है, सॉरी दे आर नॉट। तो आर्मी के हाथ में ही है इस समय बांग्लादेश, कोई एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे और थोड़े कंट्रोल के फॉर्म में अगर कोई वहां पर प्रेजेंट है तो। आर्मी के अंदर भी दो धड़े बट रहे हैं। एक इस तरह की खबर है कि जो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो शेख हसीना की तरफ हो, और मतलब दो भागों में बट रहा है। देखिए डिवीजन एक बार जब स्टार्ट होता है ना, तो वो चेन रिएक्शन की तरीके से होता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ना, एक बार अब बटना शुरू हो गए तो बटते चले जाते हैं। एक धड़े को ये लग रहा है कि शेख हसीना आके संभाल ले, लेकिन ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं कि जो वो वहां करके संभाल ले। संभालने के लिए काफी हद तक वहां कुछ नहीं बचा। अगर शेख हसीना पहुंच भी जाती हैं, जो कुछ लोग चाहते हैं, तो ये बताइए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वापस नहीं आएगी, इंडस्ट्री वापस नहीं आएगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, पैसे के लिए वो धरने पे बैठे रहेंगे। तो जो वहां पर है, आप उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी मेजर इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने और मेजॉरिटी को एम्प्लॉय करने वाली थी, आपने उनका मुख्य आय का स्रोत खत्म कर दिया है। अब पैसे के लिए हर इंसान को शाम को रोटी चाहिए, तो उसके लिए फिर ये दिक्कत आ रही है कि वहां पर अब कोई भी सॉल्यूशन अभी नियर फ्यूचर में नहीं है। ना स्टूडेंट साथ शांत होने के लिए तैयार है, ना जो अभी आतंकवादी और जिहादी छोड़े गए हैं वो किसी चीज को शांत होने देने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ अगर बल का प्रयोग करेंगे तो आंदोलन और बढ़ेगा, और अगर नहीं भी करेंगे तो स्लो रेट से बढ़ेगा, लेकिन इस आंदोलन को और बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि अनसेटिस्फाइड डिजायर्स आर द वन विच आर लीडिंग टू इट। बांग्लादेश से किसी को मतलब नहीं है, वहां की आवाम से किसी को मतलब नहीं है, और भविष्य में क्या होगा इससे किसी को मतलब नहीं है। सबको अपने स्वार्थ सिद्धि से मतलब है, और ऐसे में सॉल्यूशन मिलना बहुत दूर की बात होती है। तो सॉल्यूशन कुछ नहीं है। आर्मी में दो धड़े हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि शेख हसीना वापस आए, स्थिति है ही। तो वहां पर भी अच्छा, जो भी कुछ कह लीजिए, शेख हसीना के नाम से भी कुछ लोग अपनी दुकान चलाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो मतलब शेख हसीना आओ और बांग्लादेश बचाओ जैसी उनकी भी मांग हो तो भले ही है, लेकिन चाहत नहीं है। एक होता है लिप सर्विस, ये लिप सर्विस है कि हम शेख हसीना के बहाने अपनी राजनीति चलाएंगे, जमन को टक्कर देंगे, ये चीज है। आज अगर आ जाएंगी उनके बुलाने से शेख हसीना, तो वो भी खूब में शामिल हो जाएंगे। जी। अब पूरी स्थिति में भारत को आप कहाँ पर पाती हैं? क्योंकि इस तरह की भी खबरें हैं कि भारत स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है, वर्स्ट ना हो। और जैसे कि प्रेज़िडेंट ट्रंप ने भी बांग्लादेश के हवाले से कहा था कि आप खुद से देख सकते हैं, जो आपको डिसाइड करना है वो इनफैक्ट पूरे रीजन को ही लेकर। तो अब भारत का कदम क्या हो सकता है बांग्लादेश को लेकर? भारत शांति स्थापना की का दबाव बना सकता है, जो वो बना रहा है। यूनुस ने आने की कोशिश की थी, उनको मना कर दिया कि पहले आप अपने हालात ठीक कीजिए, हमारे पास क्या करने आ रहे हैं, हमको क्या बताएंगे और मुझसे हमसे क्या लेंगे, पता तो आपको कुछ है नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम चीन चले जाते हैं, उसको भी दबाव बना करके रोका गया कि आप चीन से जाकर के बांग्लादेश के लिए कोई सहूलियत या हल नहीं लेके आएंगे, आप वहां पर जाकर के कुछ और जो है विघटन की सामग्री लेके आएंगे। तो जो बांग्लादेश में दबाव बनाया जा रहा है वो ये कि आप शांति स्थापना कीजिए, आपस में बातचीत करके ठीक से क्या चाहिए और जनता की जरूरतों के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके हुँ। क्या पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, उनको आप इधर कनार रखिए। लेकिन बांग्लादेश में अभी मेरे ख्याल से किसी के पास भी ठंडा दिमाग नहीं है जो भारत के दबाव में काम करे। बहरहाल थोड़ा सा जो रिस्पॉन्स मिल रहा है
वो आर्मी चीफ से मिल रहा है और उसी उन्हीं से थोड़ा बहुत जो भी काम कराया जा रहा है उनके थ्रू कराया जा रहा है कि एटलीस्ट उनके पास एक वर्किंग सिस्टम है जिसके थ्रू वो दवा बंटवा सकते हैं, खाना बंटवा सकते हैं, राहत सामग्री दे सकते हैं, लोगों के लिए कुछ रिस्पाइट होगी तो फिर जो है लोग आंदोलन से दूर हटे और धीरे धीरे बांग्लादेश में शांति बहाली की प्रक्रिया आरंभ हो। तो बांग्लादेश पर भारत इस तरीके के दबाव बना रहा है और उनके भारत भारत के विरोध में वही जिहादी तत्व हैं जिनको अभी जेल से रिहा किया गया है। उनकी राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा जोर मार रही हैं और वो इस शांति प्रक्रिया में मेजर बाधा और है। उसी जो स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी है जो नई बनी है एनसीपी, उनका ही ये दावा है कि जो आर्मी है वो शेख हसीना को वापस से लाकर प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और यही उनकी लेकिन तरफ से बात चल रही है। लेकिन हाल फिलहाल में ये संभव नहीं है जब तक थोड़ी शांति नहीं होगी तब तक ये हम्म। चीज संभव नहीं है। हाँ, ये कोशिश रहेगी क्योंकि भारत इस चीज की का दबाव बना रहा है बांग्लादेश में। ना तो अभी अच्छा वो इंटरिम प्रधानमंत्री हैं तो आप इंस्ट्रक्शन उनसे ले सकते हैं, वो सारी चीजें अलग बात है। लेकिन चुनाव वगैरह किसी चीज के हालात है नहीं और ना बांग्लादेश के पास इतना धन है कि आप सोचें कि आपने शेख हसीना को निकाल दिया है, कोई बात नहीं, अब आप दोबारा चुनाव करा करके जो है किसी और को वहां पर प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। तो पहले इस सारी चीज को ठंडा होना होगा। शेख हसीना के जब भी राज्य रहा है बांग्लादेश की स्थितियां सुधरी हैं। चाहे आप वहाँ की ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें, चाहे लाइफस्टाइल लिविंग उन सब की बात करें, ये सारी चीजें शेख हसीना के कार्यकाल में हमेशा अच्छी रही हैं। तो जो आपका भला करने आ रहा है उससे अगर आप चिढ़ जाएं तो फिर नतीजा वही होगा जो ये कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स का क्या है, थोड़े से ब्रेन वॉश्ड है। उनको एक बार शेख हसीना बुरी लगने लग गई तो अब वो लॉजिक देखना नहीं चाहते। कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बड़े समझदार और बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं नहीं, बहुत जल्दी उद्वेलित हो जाते हैं और थोड़ी समझदारी से कम आ, काम लेते हैं। तो हाँ, अकेला जो सोर्स है वो आर्मी है, उसी का यूटिलाइजेशन होगा और उसी के थ्रू जो है बांग्लादेश की आम जनता को राहत पहुंचाई जाएगी। स्टूडेंट्स अगर नहीं मानते तो उनके ऊपर क्रैकडाउन होगा, निकट भविष्य में आप उसको देखेंगे, ताकि इस शांति बहाली की प्रक्रिया को तेज किया जाए। यूनुस अगर इसमें कोऑपरेट करते हैं तो यूनुस थोड़ी अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं। अगर यूनुस कोऑपरेट नहीं कर, बीच बीच में वो सिग्नल देते हैं कि हम गोइंग टू कोऑपरेट, फिर वो बैक ऑफ कर जाते हैं। तो अगर वो बैक ऑफ करते रहेंगे तो उनके ऊपर भी कार्यवाही करनी पड़ेगी, अगर वो साथ दे देते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। बहरहाल शेख हसीना के विरोध का जो रास्ता बांग्लादेश अपना रहा है ये इनके लिए भारी पड़ेगा और खूबी हो सकता है, पर मुझे क्रैकडाउन के ज्यादा हालात नजर आ रहे हैं। वो क्रैकडाउन जो आर्मी करेगी अपने ही लोग। क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई है, लगातार खराब होती जा रही है, और जो मोहम्मद यूनुस है वो कुछ भी करने में सफल हो नहीं पा रहे हैं, उनकी चल नहीं रही है। और स्टूडेंट लीडर जिन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था जनता के मुद्दों को लेकर, वो किस तरह से वो तो एकदम केजरीवाल 2.2 होता मुझे नजर आ रहे थे कि हम लोकपाल लाएंगे और फिर मतलब क्या से क्या कर गए और अब चले भी गए। तो वही सब कुछ हो सकता है केजरीवाल से ही इंस्पिरेशन उन्होंने ली हो कि एक बड़ा आंदोलन हर छेड़। जगह डीप स्टेट है भी तो बैकड्रॉप में। या एग्जैक्टली वही सेम टेस्टेड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि कहाँ पे क्या करना है। खैर, अब उम्मीद तो ये लगाई जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो शेख हसीना की वापसी के आसार होते हुए नजर आएंगे और वो होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स अभी जो सिचुएशन है बांग्लादेश में उसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा, या फिर इलेक्शंस भी वहां पर होते हैं तो उसमें भी कम से कम साल 2 साल का समय तो जाएगा। और अभी जिस स्थिति में है बांग्लादेश के पास पैसे नहीं है, इंस्टेबिलिटी है, वायलेंस है, लोग भड़के हुए हैं, तो ऐसे हालातों में इलेक्शंस कराना भी कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि अभी तो इस तरह के हालात हैं भी नहीं इलेक्शंस जैसा कराने के। इलेक्शंस बहुत खर्चीला प्रोसेस है, वो इकोनॉमी को फर्दर डिरेल कर देगा, इसलिए इलेक्शन कराना कोई नहीं है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना और अभी उन्होंने रिजाइन नहीं किया है, वो अभी भी इंटरिम के तौर पे काम कर रही हैं। इलेक्शन हर जगह वो नहीं होते और
देखिए, अगर वहां पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कड़े निर्णय ले सके, और यूनुस में कड़े निर्णय लेने की कहीं कोई क्षमता नहीं है। इतने महीने मिल गए भाई, अगस्त से लेकर के अभी मार्च चल रहा है, पूरे 6-7 महीने में यूनुस ने अगर एक भी ऐसा ढंग का फैसला लिया होता जिसमें उनकी लीडरशिप स्किल दिखती, तो वो तो किया नहीं। उनको तो जो पीछे से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो भी 25% अगर फॉलो कर ले तो बहुत है। और जहां तक आंदोलन का सवाल है, जिसके दिमाग में मतलब जिसे कहें इंतकाम जिंदाबाद चढ़ गया, वो तो हर बार में इंतकाम लेता है, तो वो शांत होने वाले हैं नहीं। तो क्रैकडाउन अगर नहीं होगा आर्मी का इन लोगों के ऊपर, शांति बहाली हो नहीं सकती। और इलेक्शन, मैं नहीं समझती कि इलेक्शन कभी सॉल्यूशन है। जो रही सही इकोनॉमी, अगर उसको भी चौपट करना है तो इलेक्शन कराइए। इलेक्शन कराने की वहां पर अगले 6 महीने में कोई स्थिति नहीं है। तो जो है प्रधानमंत्री, उसी के इंस्ट्रक्शन में आर्मी काम करे, लेकिन सबसे पहले आर्मी वहां पे क्रैकडाउन करके सबके दिमाग ठीक करे कि शांत हो जाओ। और बिना डटे के शांति आएगी नहीं। जी। मंजरी जी, वसीम अल्ताफ साहब अभी जो पाकिस्तान से हमारे शो पर आते हैं, वो रिसेंटली बांग्लादेश और श्रीलंका की ट्रिप पर गए थे, और उनसे मेरी बातचीत हुई जिसमें उन्होंने बताया कि वहाँ पर वो बहुत पूरे बांग्लादेश में घूमे, बहुत सारे लोगों से बात हुई, यूनिवर्सिटीज़ और जगह-जगह वो गए। तो वो ये बता रहे थे कि जो इंटेलिजेंसिया है, वो वो चाहता है शेख हसीना को, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट किया, जो काम किया, शेख हसीना ने नहीं किया। लेकिन जो आम लोग हैं, वो थोड़े-से नाराज़ हैं शेख हसीना से, क्योंकि मैं एंटी इंडिया सेंटिमेंट को लेके मेरी उनसे चर्चा हुई थी कि क्या वाक़ई में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं, डिस्पाइट इंडिया हेल्प बांग्लादेश सो मच, इन फैक्ट इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेश अचीव फ्रीडम एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने ये बताया कि वो जो नाराज़गी है वो शेख हसीना से है, और उस वो क्योंकि भारत और शेख हसीना की नज़दीकी, इसलिए भारत से भी वो वो वाला चक्कर हो जा रहा है। तो अब क्योंकि इंटेलिजेंसिया चाहता है, फिर आर्मी में भी इस तरह की खबर आ रही, तो धीरे-धीरे सिचुएशन फ़ेवरेबल होती भी लग रही है शेख हसीना के लिए। वो अभी थोड़े दूर के ढोल हैं, क्योंकि आपने चाहा और हो गया ऐसा होता नहीं है। अभी हुँ, फेवरेबल स्थिति नहीं है। दूसरी, बांग्लादेश या ये कह लीजिए जो जिहादी मेंटालिटी है, वो जिस सीढ़ी पे खड़े होते हैं उसको लात मारने की उनकी बड़ी वो होती है। उनको लगता है कि वो जहां पर खड़े हैं वो फ्लोट कर रहे हैं बेसिकली। उन्हें किसी बेस की जरूरत नहीं है। वही बेवकूफी इस समय बांग्लादेश में होती हुई नजर आ रही है। पूरा का पूरा कंट्री प्रैक्टिकली भारत में एम्बेडेड है। ठीक है। अब अगर आप भारत से इतने विरोध पे लगेंगे तो आपको नाश्ता खाना कहाँ से मिलेगा? वो भारत से आएगा। अच्छा, 200 नॉटिकल माइल्स वाला भी केस देख ले तो बांग्लादेश की, जहां पर ना नेवी में इतना दम है, ना एयर फोर्स में कोई दम है, ना आर्मी में दम है, आप अपने देश को बचा ही नहीं सकते अगर आप भारत ने आग टेढ़ी कर ली। आप अपने से कितने गुना बड़े व्यक्ति से और आउट ऑफ द वे जाकर के पंगा ले रहे हैं, क्योंकि ये आपकी ईगो को सूट नहीं कर रहा। तो राजनीति ऐसे नहीं चलती। स्टूडेंट्स को बांग्लादेश का और भारत की दोस्ती नहीं पसंद है, लेकिन बांग्लादेश प्रॉस्पर भारत से दोस्ती करके ही करेगा। अपने इतने बड़े, इतने सशक्त पड़ोसी से दुश्मनी आपको, आप अ, आपकी ईगो को तो सूट कर सकती, पर आपकी कंट्री को सूट नहीं करती है। तो आप जितना भारत विरोध करेंगे, आपके लिए मुसीबतें उतनी बढ़ती जाएंगी। और अभी तो भारत ने आपका विरोध शुरू नहीं किया। अगर गलती से भारत ने आपका विरोध करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? ये जो दाना पानी दवाइयां पहुंच रही हैं, इनके भी लाले पड़ जाएंगे। हाँ, ठीक सबसे है। पहले भात दवाई तो बाद में, पहले भात कैसे खाएँगे? बंगाली भात के बिना कैसे जी हाँ। तो खाली अपनी वो कौन सी थी, कौन सी मछली थी इनकी, हिल्सा। हाँ, खाली हिल्सा खा के जिंदा रह लो। ठीक है। ना हमें तुम्हारी हिल्सा चाहिए, ना हम तुमको चावल देंगे। हाँ, तो दैट होल केस इनके साथ। तो अब वो जिस सीढ़ी पे खड़े हैं उस पे लात ना मारे, इतनी जी। बुद्धिमानी ना करें। भारत से दोस्ती के बिना बांग्लादेश नहीं चल सकता। भाई साहब, आपसे बड़ा पाकिस्तान है, देख लीजिए किस दुर्गति को प्राप्त है। वो नहीं चल पा रहे, आप क्या चलेंगे? एब्सोल्युटली, बिल्कुल।
सो भारत इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। चाइना तक को जो है थोड़ा भारत की बात माननी पड़ रही है। जो चीज भारत कह और रहा सबसे वो बड़ी बात ये है कि भारत ने कभी किसी के लिए गलत किया नहीं है। किया आपने नहीं, भारत चाहा से नहीं। एग्जैक्ट आप भारत से निकले हैं। आपने आपको भारत ने आजादी दिलाई। पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था। उसके बाद आप ये सब कर रहे हैं। तो खैर अब मतलब सबक सीख जाएंगे। ऐसी उम्मीद है जिस तरह की स्थिति से दोनों बिना गुजर रहे हैं। करना उनके पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल। मंजरी जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आज की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद।